ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का ऐलान हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनेगा। प्रधानमंत्री ने खुद सदन में इस बात का ऐलान किया। ट्रस्ट को 67 एकड़ जो जमीन है वो दी जाएगी। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय अब जल्द ही ट्रस्ट के गठन की घोषणा भी कर देगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। ट्रस्ट के सदस्यों के नामों का बहुत जल्द ऐलान भी कर दिया जाएगा। गठन की बात तो हो चुकी है, लेकिन कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे इस बात का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जल्द ही ट्रस्ट के गठन की घोषणा भी कर देगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिस तरह से लगातार अलग अलग जगहों से साधु संतों की प्रतिक्रिया भी मिल रही है कि जिस तरह से ट्रस्ट के गठन का ऐलान हो चुका है, ट्रस्ट में कौन कौन सदस्य होंगे इस बात का भी जल्द से ऐलान हो, ताकि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो जाए। पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता है जी, क्योंकि कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो सरकार, ये कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया और स्पष्ट आदेश दिया, बाद में पुनर्याचिका दायर करके इसको लंबित करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट उसको भी नहीं मानी। इससे वो सब खारिज हो गए। तो ऐसी प्रसन्नता बहुत है, क्योंकि राम मंदिर और राम जन्मभूमि का निर्माण यह बहुत आवश्यक है। अयोध्या के लिए तो अति आवश्यक है, क्योंकि राम से अयोध्या, अयोध्या से राम। तो लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो मुद्दा है और राम मंदिर जो है वो मेरे मन के, मेरे दिल के बेहद करीब है और जो सपना सालों से लोग देखते आ रहे हैं, जिसकी लड़ाई सालों से चलती आ रही है, अब उस ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही राम जन्मभूमि मंदिर बनने का जो सपना था वो साकार हो जाएगा। जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि कौन कौन इसमें सदस्य होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन कुछ नाम हैं, खासतौर पर नृत्य गोपाल दास जो लगातार न्यास से जुड़े रहे हैं, उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है कि वो अध्यक्ष हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक जो सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनके नामों का भी ऐलान गृह मंत्रालय की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, साधु संतों में बेहद खुशी है। उनका कहना है कि हमने सालों से लड़ाई लड़ी है, चाहे अयोध्या हो या पूरा देश हो, सभी लोग ये चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो, राम मंदिर का निर्माण हो। बहुत दिनों तक रामलला टेंट में विराजते रहे हैं, लेकिन अब वो राम मंदिर बनने का सपना जल्द साकार होगा और अब भव्य राम मंदिर में बैठेंगे रामलला। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट के गठन के ऐलान कर दिया है, इसको लेकर तमाम जगह से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। साधु संतों का कहना है कि आज जो उन्होंने इतने सालों से जो सपना देखा था वो साकार हो गया है। हम आपको बता दें कि 9 तारीख यानी कि 9 फरवरी तक ट्रस्ट के गठन की बात कही गई थी कि 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन कर दिया जाए। और आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि जो 67 एकड़ जमीन है राम मंदिर के आसपास, जो पूरा क्षेत्र है वो राम मंदिर ट्रस्ट को जाएगा। 5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दी जाएगी और उनका कहना था कि बहुत सुंदर तरीके से इसे विकसित किया जाएगा। जिस तरह से कहा जा रहा है
कि लगातार राम मंदिर तो बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा, लेकिन उसके आसपास का इलाका भी बेहतरीन तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि तीर्थ यात्री वहां पर पहुंचे। आइए सुन लेते हैं एक बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा सदन में। सदन को, पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव। तो राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के ऐलान के साथ ही साधु संतों में बेहद खुशी है। अयोध्या का सीधे रुख करते हैं, लगातार निमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, अगर बात की जाए, ऐलान हो गया है, ट्रस्ट में कौन अध्यक्ष होगा, कौन मेंबर होगा, इस बात का ऐलान भी कहा यह जा रहा है कि हो सकता है आज ही हो जाए। लेकिन इस ऐलान के बाद अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं? और चूंकि अगर अयोध्या की बात की जाए तो एक भव्य राम मंदिर का सपना सिर्फ साधु संतों ने नहीं, वहां के तो तमाम लोग थे, उन्होंने भी देखा, पूरा देश देख रहा था कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इसको लेकर पहले से ही तैयारी थी, जब मामला कोर्ट में था। किस तरह से तैयारियां अब शुरू होगी और किस तरह से राम मंदिर बनने का जो सपना है वो साकार होगा? क्या कुछ दिखाई दे रहा है वहां पे? तो लगातार लोग यही कह रहे हैं कि अब तक रामलाला टेंट में विराजमान थे। सालों लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब जबकि कोर्ट ने कहा कि अब राम मंदिर बनकर तैयार होगा, भव्य मंदिर वहां पर बनेगा। राम जो मंदिर है वो ट्रस्ट को दिया गया। अब इस ट्रस्ट का ऐलान भी कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता है जी, क्योंकि कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो सरकार, ये कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया और स्पष्ट आदेश दिया, बाद में पुनर्याचिका दायर करके इसको लंबित करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट उसको भी नहीं मानी, इससे वो सब खारिज हो गए। तो ऐसी प्रसन्नता बहुत है, क्योंकि राम मंदिर और राम जन्मभूमि का निर्माण यह बहुत आवश्यक है। अयोध्या के लिए तो अति आवश्यक है, क्योंकि राम से अयोध्या, अयोध्या से राम। तो राम से अयोध्या और अयोध्या से राम, और अब वो सपना साकार हो जाएगा। ट्रस्ट के निर्माण का ऐलान भी हो चुका है और बहुत जल्द राम मंदिर बनना भी शुरू हो जाएगा। तो अयोध्या के लोग भी यही कह रहे हैं, पूरे देश के लोग भी यही कह रहे हैं कि एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर है वहां पर अब भव्य मंदिर बनने का सपना साकार होगा। आज ट्रस्ट के गठन का ऐलान भी कर दिया गया। 67 एकड़ जमीन भी दे दी गई है इस ट्रस्ट को। राम मंदिर के भव्य मंदिर के साथ साथ आसपास के इलाके को भी भव्य तरीके से विकसित किया जाएगा।